तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग होली मना रहे होते हैं, जहाँ पर जे की नजर किशोरी दास पर पड़ती है, जिसे जे खुद अपने हाथों से रंग लगाने आता है। अब इसका मतलब था कि जे ने खुद किशोरी को अपनी चरण सेवा के लिए चुना है। यहाँ पर जे चरण सेवा के बहाने लड़कियों का फायदा उठाता था, जिसे जे के साथी भी मिलकर देखा करते थे। जे को इस मूवी में बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जहाँ पर लोग उसे भगवान का रूप भी मानते थे। पर लोगों को ये बात नहीं पता थी कि जे एक बहुत ही गिरा हुआ और नीच इंसान है, जो चरण सेवा के बहाने बहुत सी लड़कियों का फायदा उठाया करता था। तो जब उसका दिल भर जाता तो उसके साथी भी उनका फायदा उठाते थे। यहाँ पर हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है कर्शन। कर्शन एक राइटर और किशोरी का मंगेतर है। से इस बात का नहीं पता होता है कि जे ने उसकी मंगेतर को चुना है अपने चरण सेवा के लिए। कर्शन उसे ढूंढते ढूंढते जे के रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उसे जे का गुलाम मिलता है। जब कर्शन उससे किशोरी का पूछता है तो वो बताता है कि वो तो चरण सेवा के लिए गई हुई है महाराज के। अगर तुम भी देखना चाहते हो तो वहाँ बालकनी में जाकर तुम भी देख सकते हो। और जब किशोरी को ऊपर से देखता है तो वहाँ पर जे किशोरी के साथ काम पीरा कर रहा था। तब कर्शन तुरंत गुस्से में जे के रूम में घुस जाता है, और जो लोग इन सब को देख रहे थे वो कर्शन को यहाँ से बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन कर्शन गुस्से में उन सबको वहाँ से भगा देता है और फिर गुस्से में किशोरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसमें जे कहता है कि अगर किशोरी जाना चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन वो वाकई में जाना भी चाहती है ये बात तो तुम उससे पूछ लो। लेकिन यहाँ पे किशोरी कर्शन के साथ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे तो जे रूठ जाएंगे और उसे पाप चढ़ेगा। जो बात कर्शन को काफी बुरी लगती है और वो वहाँ से चले जाता है। किशोरी फिर अगले दिन कर्शन को समझाने की कोशिश करती है, जिस पर कर्शन कहता है कि जिस दिन तुम्हारी आंखों से ये अंधश्रद्धा की पट्टी हटेगी तब तुम सब कुछ साफ साफ देख पाओगी। और ये बात करके वो किशोरी के साथ अपनी सगाई को तोड़ देता है, और इस बारे में किशोरी रोते हुए जाकर जे को बताती है। तो इसमें जे मुस्कुरा कर कहता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा और तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, तुम उस कर्शन को भूल जाओ और आज से तुम मेरी लाडली बनकर रहना। जो बात सुनकर किशोरी जे के गले लग जाती है, और यहाँ पर जे किशोरी के साथ फिर से वही सब कुछ करता है। और जब किशोरी फिर से उठती है तो उसे पता चलता है कि जे संध्या आरती के लिए गए हैं। अब किशोरी खुद को जे की लाडली समझकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अभी उसे एक कमरे से जे की आवाज आती है, जो कि किसी और लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जे ने उसे यही कहा था कि मैं तुम्हें अपनी लाडली बनाऊंगा। फिर जब किशोरी अंदर देखती है तो जे ये सब किसी और से नहीं बल्कि किशोरी की छोटी बहन से ही कह रहा था। इस पॉइंट पर किशोरी की आंखों से पर्दा हट चुका था। वो अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और अब वो सब कुछ समझ चुकी थी कि जे कोई भगवान नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। इसके बाद किशोरी की बहन को लगता है कि किशोरी उससे जल रही है, क्योंकि जे ने उसे लाडली बनाने के लिए कहा है, जिस पे किशोरी उसे रोते हुए सब कुछ बताती है। साथ में ये भी बताती है कि कर्शन ने मुझे इस वजह से छोड़ दिया है, जिस पर किशोरी की बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो कर्शन भाई, तुम्हें इस चीज के लिए जरूर माफ कर देंगे। इधर कर्शन ने सगाई तोड़ दी थी। ये बात सुनकर उसका मामा उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इससे उसकी समाज में बदनामी हो जाएगी। कर्शन इसके बाद अपने दोस्तों के साथ रहने लग पड़ता है, जो उसके साथ मिलकर नारोजी के लिए काम करते हैं। उधर जे से मिलने के लिए लीलावती और उसका भाई आते हैं। लीलावती भी किशोरी की तरह जे की एक विक्टिम थी, जिसकी वजह से वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, और लीलावती इस बच्चे को नहीं कराना चाहती थी। जिस पर जे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। ये बात सुनते ही लीलावती का भाई जे को मारने के लिए भरता है, लेकिन जे के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तब लीलावती जे के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, और जे उसे बुला फुसला कर एक लड्डू खिला देता है, जिसे खाने के बाद लीलावती की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर जब आधी रात बारिश में लीलावती को कर्शन इस हालत में देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, अब हवेली में से कुछ लोग निकलकर लीलावती के साथ उसके भाई को भी अंदर ले जाते हैं, और कर्शन के 1000 दरवाजा पीटने में वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। अब हवेली के दरवाजे पर कर्शन की मुलाकात लालवतन जी महाराज से होती है, जिसे कर्शन सब कुछ बताता है। तब लालवतन जी कहते हैं कि इसी तरह से ये हवेली न जाने कितने लोगों को निगल चुकी है। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जे सारे महाराजों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इस वजह से हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो अपनी लिखावट से।
अब इतना काफी नहीं था कि अगले दिन कृष्ण को पता चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, और इससे पहले नरोजी भाई के समझाने पर कृष्ण उसे माफ करने के लिए तैयार हो गया था। अब किशोरी को ऐसी हालत में देखकर कृष्ण उसे याद कर कर रोने लग पड़ता है। किशोरी कृष्ण के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाती है जो कृष्ण को किशोरी की बहन लाकर देती है, और उसमें लिखा था कि ये मैंने अपने पछतावे की खातिर किया है, लेकिन तुम मेरा बदला उस जेजे से जरूर लेना और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लाना। बस फिर क्या था, किशोरी का बदला लेने के लिए कृष्ण अपना एक नया आर्टिकल निकालता है जिसमें उसने जेजे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, पर ये अखबार लोगों तक पहुंचने से पहले ही जेजे इसकी सारी कॉपीज चुरा कर इन्हें जलवा देता है ताकि उसकी असलियत किसी तक ना पहुंचे। अब कृष्ण उससे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाए, इसलिए जेजे हवेली के दरवाजे बंद करा देता है क्योंकि इस जगह के लोग बिना कृष्ण की पूजा किए कुछ खाते नहीं थे, और जेजे का मानना था कि यही भूख उनसे सब कुछ करवाएगी और वो कृष्ण मेरे सामने माफी मांगेगा। अगले दिन हवेली के दरवाजे बंद होने की वजह से हड़कंप मच जाता है, पर तभी वह कृष्ण कृष्णा की एक तस्वीर लेकर पहुंचता है और सभी लोगों को शांत करवा कर उनसे कहता है कि मैं उस जेजे के खिलाफ लिख रहा हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिए हवेली के दरवाजे बंद करे, मुझे रोके ना। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है जिसमें वो आप सबको घसीट रहा है। बाकी रही बात पूजा या आप लोगों को दर्शन ना करने देने की, तो इन्होंने ही सिखाया है कि भगवान तो हर जगह होते हैं। अगर ऐसा है तो हम उस भगवान को यहाँ पेड़ के नीचे क्यों पूज नहीं सकते। इस बात पर एक लड़की सीटी बजाकर हाँ में जवाब देती है और साथ में ही बाकी सभी लोगों को राजी करती है यहाँ पूजा करने के लिए। इस लड़की का नाम दमयंती है जो कि कृष्ण के लिखे काम और उससे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। दमयंती उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। अब यहाँ पर सभी लोग आरती करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर जेजे हवेली से ये सब कुछ देख रहा होता है कि किस तरह से अब उसकी हार हो रही है। फिर कृष्ण के ऑफिस में अगले दिन दमयंती काम मांगने आती है जिसे कृष्ण उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकर उसे काम भी दे देता है। अब हवा बदल रही थी तो वक्त था जेजे के बारे में दोबारा से लिखने का। अब कृष्ण जेजे के बारे में दोबारा से लिख के इसे किसी तरह छुपा कर दोबारा से लोगों में बांट देता है, और अब सच्चाई सामने आने के बाद कृष्ण के काम की तारीफ हर अखबार में हो रही थी, और इस बार इस अखबार के बारे में जेजे को हवा तक नहीं लगी थी। अब सभी लोगों के सामने जेजे का असली चेहरा आ चुका था। फिर जेजे एक दिन एक लड़की को चरण सेवा के लिए चुनता है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है। यानी कि लोगों को अब जेजे की असलियत नजर आना शुरू हो गई थी। ये देख के जेजे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लोग अब उसकी सुन नहीं रहे। अब जेजे के पास कोई दूसरा चारा नहीं था तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कृष्ण पर 50,000 रुपए का मानहानि का केस कर देता है जो उस समय कई करोड़ रुपए के बराबर थे। इसी बीच दमयंती कृष्ण से शादी के लिए पूछती भी है, लेकिन कृष्ण मना कर देता है क्योंकि उसे अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना था और जेजे को हराना था। वही इस केस के बारे में सुनकर कृष्ण डरने के बजाय इसे लड़ने को ठान लेता है क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं था। और कृष्ण कहता भी है कि अगर मैं ये केस हार भी गया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मतलब मेरा जेल जाना तय है और इसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर जेजे के खिलाफ कृष्ण कुछ लोगों को गवाही देने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन वो लोग भी कुछ ही दिनों बाद पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें बरादरी से निकाल देने की धमकियां आ रही थी। अब यहाँ पर कृष्ण बहुत ही ज्यादा उदास बैठा था तो उसका साथ देने के लिए जेजे की पत्नी आती है क्योंकि वो भी जेजे की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और कृष्ण को एक पता देते हुए कहती है कि इस पते पे जाकर मिलो क्योंकि यहाँ पर एक इंसान रहता है जो जेजे के खिलाफ गवाही दे सकता है। तो कृष्ण फौरन से उस एड्रेस पर पहुँचता है तो वहाँ उसे लीलावती और उसका भाई मिलते हैं जो कि अब तक जिंदा थे। असल में उस दिन हवेली वालों ने दोनों भाई बहन को जब हवेली के अंदर खींचा था तो ये काम असल में जेजे के आदमियों का था। असल में जेजे ने लीलावती को जहरीला लड्डू खिला दिया था जिसकी वजह से उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको किसी तरह उल्टी करवा कर उसकी जान को बचा लिया। जेजे की बीवी ने ही उसे छुपने के लिए ये जगह बताई थी। और बात रही
रही गवाही की तो लीलावती गवाही देने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे का हक चाहिए था। अब कृष्ण को ये डर होता है कि लीलावती और उसके भाई को जेजे के लोग नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो उन दोनों को एक खुफिया जगह पर पहुंचा देता है। हालांकि जेजे के लोग उसे किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही लेते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण पर नजर रखी हुई थी। अब यहाँ पर जेजे कृष्ण को अपने पास बुलाकर कोर्ट की तारीख से पहले ही माफी मांग के सब कुछ खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन कृष्ण तो साफ तौर पे इनकार कर देता है। इस पर जेजे कृष्ण को रिवील करता है कि मैंने लीलावती की हवास से शादी करवा दी है और उसके घर में छोटी बहनें हैं और उसका एक पूरा परिवार है जिसका ख्याल मैं रख लूंगा। वही अब लीलावती के बच्चे को हवास का नाम मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जेजे ने बहुत ही ज्यादा चालाकी से लीलावती को अपने काबू में कर लिया था और वो अपने बच्चे की खातिर कोर्ट में गवाही देने से भी मना कर देती है। रही बात लीलावती के भाई की, तो जेजे ने उसे भी गायब करवा दिया था और अब गवाही के नाम पर कृष्ण के पास कोई भी नहीं बचा था। फिलहाल कोर्ट की डेट आ जाती है जहाँ पर जेजे अपने सिंहासन में पहुँचता है। फिर कृष्ण का वकील सबसे पहले जेजे के डॉक्टर को बुलाता है जो बताता है कि जेजे को एक गुप्त रोग है जिसका वो इलाज कर रहा है और ये रोग ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने से होता है। इसके बाद कृष्ण को बुलाया जाता है जो बताता है कि कैसे जेजे चरण सेवा के बहाने लड़कियों का गलत फायदा उठाता है। और यहाँ पे कृष्ण लोगों की तरफ देख के कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी की भी माँ बेटी महफूज नहीं रहेगी और जब जेजे का दिल करेगा वो चरण सेवा के बहाने उन सबको घर बुला लिया करेगा। और यहाँ पर कृष्ण की स्पीच सुनकर सभी लोगों की आंखें खुलने शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लोग जेजे के काले कारनामों के बारे में कोर्ट में बताना शुरू कर देते हैं और इस तरह से ईमानहानि का केस जेजे हार जाता है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ जेजे की हार हुई थी और जब वो कोर्ट से बाहर निकलता है तो जो लोग उसकी जेजे कर रहे थे वो आज उसी पे थूक रहे थे। अब सभी लोगों की आंखें खुल चुकी थी और जेजे का राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इसी तरह की एक और वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है अपने चैनल में जिसका नाम हीरा मंडी। अगर आप लोग वो वेब सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ से आप इजिली उस वेब सीरीज को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।